तो दोस्तों अगर पुलाव और बिरयानी से हट के कुछ मजेदार बनाना चाहते हो तो ट्राई करें। ये राइस की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, इसका चिकन भी बहुत ही जूसी, इतनी मजेदार बनती है, आप इसको बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार राइस की रेसिपी बनाएंगे, बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहां पर सबसे पहले हमने 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया, इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया। यहां पर इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। आज की रेसिपी इस तरह बनाएंगे, हमारा चिकन जायकेदार होने के साथ साथ जूसी भी बनेगा। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे सफेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक का, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, इसको हल्की सी हमने क्रिस्पी लेयर देनी, इसके लिए इसको 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी के साथ यहां पर मैंने एक अंडे की सफेदी ली, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास कम टाइम तो इसको बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम चीजों के साथ ये बन जाता है, बहुत ही कम चिकन के साथ आप ज्यादा इसको क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो यहां पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने यहां पर गर्म कर लिया, इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसको ज्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा इसका सुनहरी कलर आए तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर 1 मिनट के बाद चिकन को इसी तरह हिला लेंगे, चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे ताकि दोनों तरफ से ये फ्राई हो जाए। इस तरह इसके ऊपर जो कोटिंग भी अच्छी तरह बन जाएगी और हमारा चिकन भी इसी तरह जूसी बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं चिकन का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, इसको निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो यहां पर पानी को मैंने बॉईल कर लिया, इसमें 2 कप बासमती राइस के ऐड कर लेंगे। बासमती राइस को मैंने अच्छी तरह साफ करके धो लिया था, 30 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो दिया। बाद में इसको पानी से निकाल के इसमें अंदर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून साथ में नमक ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिर का, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयल का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बॉईल कर लेंगे। तो अगर आप भी इसी तरह राइस को बॉईल करेंगे तो आप भी राइस खिले खिले बनेंगे, बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको पानी में से निकाल लेंगे। तो यहां पर राइस को बनाने के लिए इस तरह कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल के ऐड कर लेंगे। 2 यहां पर मैंने अंडे लिए, उसमें हल्का सा फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अंडे ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इस तरह इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहां पर अंडों को हमने फ्राई कर लिया, इसमें से अंडों को निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल के और ऐड कर लेने। साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां ली, उसको बारीक हमने चॉप कर लेना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। लो फ्लेम पे लहसुन को फ्राई कर लेना है। तो यहां पर लहसुन को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। साथ में ऐड करेंगे गाजर। गाजर को इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया, इसको बारीक पीसेस में छोटे पीसेस में काट लेंगे। गाजर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो गाजर को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, साथ में ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ चिकन, और एक हमने शिमला मिर्च लिया, उसको इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया। इसको क्यूब्स में काट लें या इसको लंबाई में काट लें। साथ में ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैंने 2 से 3 सब्जी मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर चिकन को सब्जियों के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा इसको हमने फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। बाद में इसमें कुछ सॉसेज और कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सॉसेज में यहां पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस का। ऑयस्टर सॉस बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिली सॉस का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसी के साथ चीनी का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च का। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे नमक का। नमक का बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी इसके अंदर हमने सॉसेज भी ऐड करनी है। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें हमने बॉइल्ड राइस ऐड करने हैं। राइस ऐड करने के बाद इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो यहां पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, अगर आपके पास हो तो इसको ऐड कर लें। साथ में 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस का, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिर का। तो यहां पर इन सॉसेस को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 मिनट इसको कुक कर लेंगे।
तो यहां पर हमने सारी सॉसेज वगैरह ऐड कर लिए। एक दफा आप इस नमक को चेक कर लें, अगर आप नमक कम हो गया तो हमारा जो टेस्ट है वो इस तरह नहीं बनेगा। नमक अपने टेस्ट मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में जो हमने अंडा फ्राई किया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अंडा ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये फ्राइड राइस की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, या इसको चिकन मंचूरियन के साथ, या इसको चिकन ब्लैक पेपर के साथ, या किसी भी चिकन की ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर इसको हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार राइस हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हुए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।